तो अपना क्वेश्चन था वो था बॉडी मास इंडेक्स क्या है, यानी बीएमआई क्या है, इसकी गणना की प्रक्रिया। तो जो बीएमआई जो है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से। और ये अब जो क्यूटलेट इंडेक्स जो है ये नाम किससे पड़ा था, क्योंकि इसके जो आविष्कारक थे वो थे एडोल्फी क्यूटलेट, और उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है वो दूसरा पड़ा था बीएमआई का क्यूटलेट इंडेक्स। अब साथ ही में हम ये देखते हैं कि ये जो है एक संख्या के रूप में मापने का उपकरण के रूप में व्यक्ति के भार को मापा जाता है। तो यानी आसान तरीका हो गया कि एक व्यक्ति में भार अधिक है, कम है या सामान्य है, तो उसको हम एक फार्मूले के द्वारा यहाँ पे गणना कर सकते हैं। तो स्वस्थ शरीर का जो भार है वो व्यक्ति की ऊंचाई पे आधारित होता है। इससे पहले मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं पता होगा इस चीज का कि आपकी ऊंचाई के अनुसार ही आपका जो भार है वो निश्चित होता है। तो बीएमआई का जो फार्मूला था वो क्या हो गया, शरीर का वेट अपॉन ऊंचाई स्क्वायर, यानी जो हम भार लेते हैं वो किलोग्राम में लेंगे और जो ऊंचाई है वो हम मीटर में लेंगे। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल के रूप में एक बार देखते हैं कि एक व्यक्ति है, चाहे मैं ही मान लो, उसमें 70 किलो वजन है और मेरी जो हाइट है वो 1.60 के करीब है। तो हम उसको कैसे करेंगे कि 17/1.60 इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.26 आता है, और इसका जो बीएमआई आता है वो कितना आता है 27.34 किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर। फिर इसी के साथ हमने इसमें यह भी देखा कि आपको ये क्या पता चलेगा कि भाई ये स्वस्थ भार में है या फिर अल्प भार में है या फिर अत्यधिक भार में है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा ये बीएमआई निकल रहा है उसको हमने एक सारणी के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिसमें आ रहा है कि अल्प भार जो है वो अगर किसी भी व्यक्ति में 18.5 से या 19 तक भी मिलता है तो वो अल्प भार में ही आएगा, यानी जिसका बीएमआई जो है वो 18 या 19 तक मिलता है वो कम में। और सामान्य भार किसका माना जाएगा, जिसमें 25 तक भार मिल रहा है, यानी 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो मिल रहा है, यानी बीएमआई जो भी निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो बीएमआई है, हमारा भार जो है वो सही है या नहीं है। और अति भार जो मोटापे के शिकार होते हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली चीजें मिलती है, उनका भार जो है वो 29 तक मिलता है या 30 तक भी लगभग हो ही जाता है। तो इतना करने के बाद यानी हमने बीएमआई निकाली, उसके आधार पर हमने देखा कि हम कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, कि हम अधिक भार में आ रहे हैं या सामान्य में आ रहे हैं या कम में आ रहे हैं। तो ये यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो चुका है। लेकिन ये चीज करने के लिए भी हमें जो है 3 चीजों की या 4 चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती है। अगर उनमें हमने कहीं गलती कर दी, मान लो आप भार ले रहे हो, उस समय आपने फीते को इधर उधर कर दिया या आपके वेट की मशीन जो है वो खराब होगी, तो जो बीएमआई है वो गलत आएगी। तो गलत आएगी तो सीधी सी बात है लोग चिंतित हो जाते हैं, फिर वो अलग दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सावधानियों को क्या बताया है, पहला है कि जो माप लिया जाएगा, जो वजन है वो विश्वसनीय होना चाहिए, कि आपको पूरा वेट देखना पड़ेगा, वो भी कम से कम कपड़ों में। ये नहीं है कि हम पर कोट पहन लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं फिर वेट नहीं, कम से कम कपड़ों में जो वेट लिया जाएगा वो यहाँ पे मान्य होगा। दूसरा, आपकी मशीन सही होनी चाहिए। कई मशीन ऐसी होती है वेट तो दिखाती है लेकिन वो कई तो कम दिखा देती है, कई ज्यादा दिखा देते हैं, वो भी सही नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि वो त्रुटिहीन मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो खराब हो उसको मत यूज में लो आपको। तीसरा है वजन कम, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि वजन करते समय कम से कम वस्त्रों का आपको उपयोग करना चाहिए। अब रही ऊंचाई की बात, वजन तो हमने ले लिया, अब मशीन जो है वो सही होनी चाहिए और कम से कम कपड़ों में लेंगे। ऊंचाई में क्या करना है अपन को, सीधा खड़ा होना है बिल्कुल, और नंगे पैर के, नहीं कि आप हील वाली चप्पल पहन के खड़े हो जाओ, हमारी तो इतनी हाइट है, तो उससे आपका जो एडजस्ट जो है ना वो चीजें आपकी नहीं आएगी, उसमें आपकी त्रुटियां आएगी। इसलिए आपको नंगे पैर खड़े होके और सीधे खड़े होना है। कई क्या करते हैं ऐसे ले लेते हैं, ये भी गलत होगा। बिल्कुल सीधे खड़े होके नंगे पैर करके जो ऊंचाई आएगी उसमें अपन बीएमआई जो है वो निकालेंगे। थैंक यू।